कासिम बेटा, वो फूल वाले से ये कहना कि सेहरे के फूल बिल्कुल ताजे हों, वरना पत्तियां झड़ना शुरू हो जाती हैं सेहरे की। अम्मा भी हम लोग पार्लर जा रहे हैं। ठीक है बेटा, जाओ, मगर जरा जल्दी आ जाना। ठीक है, मैं चल रही, देर हो रही। अम्मा भी ये देखें, देखें ये क्या है? क्या है? देखें किसी ने मेरी शर्ट का क्या हाल किया। ये शर्ट मैंने आज रात में पहननी थी। अल्लाह, ये क्या हुआ है? किसने किया है ये? हुसनारा के अलावा और कौन कर सकता है? आई डोंट नो। मैं तो वॉशरूम में थी, जब मैं बाहर आई तो शर्ट का ये हाल था। एंड समीर वाज आल्सो देयर। उसको भी तो नुकसान पहुंच सकता था ना अम्मा भी। दिस इज टू डेंजरस। अम्मा भी समझाइए उसे, पागल हो गई है वो। तुमने क्या अपनी आंखों से देखा उसे ये सब करते हुए जो उस पर इल्जाम लगा रही हो? ना तुम खुद ही बताओ, ये हरकत उसके अलावा कोई और कर सकता है? अम्मा भी उसे समझा दीजिएगा, अगर मेरे बेटे की शादी में रंग में भंग डाला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं तो क्या कर लोगी तुम? वो तुम्हें वक्त आने पर बताऊंगी ना। अच्छा अच्छा, बस ना, क्यों लड़ रही हो तुम दोनों? देखो बेटा, ये अभी कोई बात ना करना, शादी हो जाएगी ना तो फिर मैं उसकी खबर लूंगी। और तुम जाओ ड्राइवर के साथ और जाके नया जोड़ा ले आओ। अरे जलती है वो, नफसियाती हो गई है। उसकी खुद की शादी नहीं हुई ना, खानदान में किसी की भी शादी हो तो वो ऐसी हरकतें करती है। ठीक राशदा, मैं बात कर रही हूँ ना। मारिया बेटा, तुम जाओ ड्राइवर के साथ अपने लिए नया जोड़ा ले लो। और देखो बेटा, असीम से ये बात ना कर। I've already told him, वो आ रहे हैं, घर आ रहे हैं। लो भाई, ये तो फौरी तौर पे चुगली कर देती है मियाँ को। Of course I had to tell him, he's my husband. ये बहुत सीरियस मैटर है। अच्छा चलो, तुम दोनों तो जाओ ना। मुझे तो नहीं जाना इसके साथ, इसको जाना है तो जाए। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारे साथ जाने का। क्या हो गया तुम दोनों को? समझने बनने जा रही हो और इस तरह की हरकत कर रही हो। चलो गले मिलो दोनों और जाओ साथ। चलो आ जाओ, अल्लाह हाफिज। मारिया, अगर आइंदा कभी ऐसी कोई बात हो ना तो तुम मुझे सबसे पहले बता देना। मैं घर की बड़ी हूं, मैं मामलात को संभाल लेती हूँ। अगर ऐसी घर की छोटी छोटी बातें ना मर्दों तक नहीं पहुंचाते, समझ गई ना? आइंदा ख्याल रखना। I can't believe this. हाँ अजीम, हाँ सब खैरियत है। नहीं मारिया बिल्कुल ठीक है, मैंने संभाल लिया है। नहीं तुम अपना काम करो, घर आने की जरूरत नहीं है। बस सारा काम निपटा के आना बेटा। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अब वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। मैं पूछने आया था कि आप लोग हॉल कैसे जाएंगे? जाहिर है टैक्सी करके जाएंगे। अच्छा अच्छा, वैसे हमने कोच बुक करवाई है और मोहल्ले के काफी लोग हमारे साथ ही जा रहे हैं, तो आप लोग भी चलें, अच्छा होगा। हाँ हाँ ठीक है ना, खामखा में क्यों किराया खर्च करें, हम तुम्हारे साथ कोच में ही चले जाएंगे। अच्छा, नाइट शिफ्ट होगी आपकी? हाँ इसीलिए तो नहीं आ सकी। बस 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 भाई, ये साहब भी आ गए। वैसे मेहंदी में ये भी नहीं आया। पकड़ो, 20 रुपए की मैं टॉफी खाऊंगा। ओहो, आप हमारे घर, खुदा की कुदरत है। बकवास नहीं करो, मेहंदी में क्यों नहीं आए? अरे मेहंदी में नहीं आ सका तो क्या हुआ, शादी में तो आ गया ना। और आशिम भाई की शादी नहीं मिस कर सकता था। गांव गया हुआ था, अम्मी का ऑपरेशन था। क्या हुआ था राने अम्मी को, खैर है सब? अम्मी की आंख में मोतिया उतर आया था, उनका ऑपरेशन हो गया है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगी।
इंशाल्लाह। अंदर आके चाय पी ले। मैं तो खाना भी खाऊंगा, उसके बाद चाय पीऊंगा। मैं आपसे नहीं, मैं इनसे बात कर रही हूँ। क्या हो गया है? घर में दूध है जो तुम चाय की ऑफर कर रही हो? किस खुशी में भाई? अब अच्छा ऐसा करो, जाओ तुम जरा 1 किलो दूध ले आओ तो फिर चाय बनाते। राने भी आए हुए ना। छोड़ दे कासिम, 2 घूंट चाय के चक्कर में 1 किलो दूध लाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, मैं ले आता हूँ। हाँ तो जाओ ना। जी मैं आ रहा हूँ। जाओ जाओ जल्दी। चलो अंदर चलो। वाह क्या दोस्त है, कभी दोस्त पे 1 रुपया खर्च नहीं किया, और यहाँ दोस्त के किराएदारों पे फराद बन के दूध की नहरें बहा रहा है। चाचू, चाचू, मैं अपने कपड़े प्रेस कर रहा हूँ, आपने कुछ प्रेस करवाने तो बता दे, मैं कर देता हूँ। नहीं नहीं, मेरे सारे कपड़े तैयार हैं। मैं ये सोच रहा था कि तुम एक बार हॉल पे चक्कर तो मार लो, सब चेक कर लो कि तैयारी तो सब ठीक हो गई ना। मैं सुबह गया था और मैंने वीडियो भी बनाई है, मैं आपको भेजता हूँ। अरे तुम लोग अभी से तैयार हो गए? अरे भाई साहब, ये जल्दी लेकर चली गई, हालांकि घर में मेरे इतने सारे काम पड़े हैं। अरे भाई, अगर पार्लर लेट जाके तैयार हो ना तो वो लोग जल्दी जल्दी में उल्टा सीधा मेकअप करके तैयार कर देती हैं, और फिर उनको घर भी जल्दी जाना होता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप लोग तैयार कब होंगे? क्या मतलब? हम तैयार तो आए, क्या अब कुछ गलत हो गया है? अरे मजाक कर रहे हैं, दिल पे क्यों ले रही हो? नहीं नहीं अम्मा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वाकई पूछ रहा हूँ, कब तैयार होंगी आप? कासिम, तुम्हें मैं ना अभी अभी अच्छा तुम्हें ना करो। अरे बेचारा सही तो कह रहा है, जान आ रहा, जाओ ना, जाकर तैयार हो जाओ। क्या हो गया है? मैं तैयार होकर आई हूँ भाई, क्यों सबको नहीं लग रहा है? अरे परेशान, मैं तो बहुत प्यारी लग रही हूँ। जाओ जाके कपड़े बदलो। अच्छा ये बताओ, वो गाड़ी भेज दी ना सजाने के लिए? मेरे दोस्त ने अरेंज कर दी है। गुड। भाईजान, वो अब्बा मियां ना हॉल में जल्दी जाकर वहाँ की तैयारी चेक करना चाह रहे थे, तो आप प्लीज उन्हें जल्दी छोड़ाइएगा। मैंने उनको कहा भी था कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन आपको पता है ना, जब तक अपनी आंखों के सामने सारे काम ना करवाएं उनको तसल्ली नहीं होती। अच्छा इसका मतलब है सारे काम हो चुके हैं और कुछ बचा तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं रह गया, बस आपको पता है ना दादा जान का, हर चीज अपनी सरपरस्ती में करवानी है तो ही तसल्ली होती है उनको। अच्छा भाईजान, ये बताइए कि निकलना कब तक है? भाई मगरिब का निकाह है तो असर तक निकल जाना चाहिए। जाओ तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ, शाबाश। हाँ बिल्कुल ठीक है, उठे बेटा, आप भी जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो जल्दी से तैयार। भाई मेरे शलवार कमीज नहीं मिल रहे, कहाँ रखे हैं आपने? अरे अलमारी में ही तो पड़ा हुआ था। अरे वाह भाभी, आपके पास आज भी इतना वक्त है कि आप पानदान की सफाई कर रही हैं? तैयार नहीं हूं ना? अरे मेरी कौन सी तैयारी है जिसमें वक्त लगेगा? ये तो जो हमारी जवान जवान लड़कियां हैं ना, बच्चियां, वो तैयारी में लगाती हैं पूरा पूरा दिन। भाई कितना भी श्रृंगार कर ले, मेरी अम्मा भी की तरह इतनी प्यारी थोड़ी हो सकती है फिर। क्या बात है आज साबिर, कुछ चाहिए तुझे? नहीं कुछ नहीं चाहिए, दिल चाह रहा था बहुत दिन हो गए आपकी गोद में सर रखूं और सो जाऊं, बहुत दिन हो गए। क्या बात है साबिर, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस कभी घबराहट होती है, ऐसा लगता है थक गया हूँ बहुत। ख्याल आता है कि किसी तरह बचपन लौट आए, जिसमें भाग दौड़ करके आते थे थके हुए और आके आपकी गोद में लेटता था और 5 ही मिनट में लगता था जैसे सारी थकन उतर गई।
मैं तो हूं ना तुम्हारे पास। और बेटा तुम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाओ, मेरे लिए तो तुम इतने से बच्चे ही रहोगे ना। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा, हौसला रखो। इतना प्यारा बच्चा, जीते रहो। कहाँ है सब लोग? अरे आज खुशी का माहौल है, हंगामा होना चाहिए था, कहाँ गायब है सब? मेरे ख्याल से सब अपने कमरे में तैयार हो रहे होंगे। सुबह सुबह से तैयार हो जाना शुरू हो जाती है। भाई हमें देखो 2 मिनट नहीं लगते, बस नहाते हैं, कपड़े पहनते हैं, बाल सेट करते हैं, खुशबू लगाते हैं और रेडी। क्या बात है, इतनी उदास क्यों लग रही हो? आज हमारी बेटी पराई हो जाएगी शमीम, दिल उदास हो रहा है। कैसी बातें कर रही हो? और जानती हो इस खुशी के मौके में अल्लाह ताला ने उदासी क्यों डाली है? ताकि जब हम इस मौके को सेलिब्रेट करें ना, तो हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे भी हमारी महजबी कौन सी पराई होने वाली है, इसी घर में तो रहेगी, हमारी आंखों के सामने। इससे बड़ी कोई नेमत हो सकती है? क्या बात है, क्यों उदास लग रही है जहां? कह रही है कि बेटी पराई होने वाली। चाची, आप लोग क्यों उदास हो रहे हैं? मुझ पर यकीन नहीं है क्या? यकीन रखिए, आप दोनों से तो ज्यादा ही मैं जबी को खुश रखूंगा मैं। जहारा, मैं जब भी जितनी आप लोगों को अजीज है उससे बहुत ज्यादा हमें प्यारी है। हम इंशाल्लाह उसे बहुत खुश रखेंगे इंशाल्लाह। बस दिल उदास हो रहा है। अरे भाई, उदास होने के बजाय दुआएं दो बच्चों को, बल्कि हम सबको दुआएं दो, अपने लिए भी करो कि इस घर में अल्लाह पाक अपनी रहमतें, अपनी बरकतें इसी तरह नाज़िल करता रहे। आमीन आमीन। चाचू, चाचू आज से हमारा रिश्ता और भी मजबूत हो जाए। आज के बाद आप सिर्फ मेरे चाचू नहीं बल्कि मेरे बाप की जगह भी ले लेंगे। और मुझे भरोसा रखिए, मुझसे जो कुछ मेरे बस में हुआ मैं जबी के लिए जरूर करूँ। उसके आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए, ये मेरा वादा है आप लोगों से। बेटा मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम पर पूरा भरोसा है। और ये बात तुम आज कह रहे हो, मैं तो हमेशा तुम्हें अपना बेटा मानता। लेकिन ये मत भूलना कि बेटी सौंप रहा हूं तुम्हारे हवाले, वो मेरा दिल का टुकड़ा नहीं है। यूं समझ लो पूरा दिल तुम्हें सौंप रहा हूं। और तुम तो जानते हो, दिल को अगर हल्की सी भी चोट आई ना तो जान लेनी चाहिए। चाचू किसी बात कर रहे? अल्लाह आप सब लोगों को सलामत रखे, खुश रखे, अच्छी बात करें, ऐसा मत बोले प्लीज। अरे भाई, तुम लोगों ने बहुत जज्बाती गुफ्तगू कर ली, अगर इसी तरह बोलते रहे तो हम सब रोने लगेंगे, और हम रो दिए तो इनके मेकअप खराब हो जाएंगे। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई। मेरा ख्याल है कि इस मौके पे हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि हमारे रिश्ते अल्लाह पाक इसी तरह कायम रखे, और जो हमारे दिलों में सख्ती पैदा हो जाती है जिसकी वजह से हम दूर हो जाते हैं, वो कभी ना हो, और अल्लाह हमारे दिलों को मिलाए रखे। आमीन आमीन आमीन। इंशाल्लाह ये बच्चे इस घर की खुशियों में और इजाफा करेंगे, और बहुत जल्द हम दादा दादी और आप लोग नाना नानी बन जाएंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह पाक बस जुबान मुबारक करे। आमीन। अच्छा भाई, क्या करें, अब यहीं खड़े रहना है? चलें, बहुत सारे काम पड़े हैं।
हाँ अबू चलते हैं, बस एक बात करना चाहता हूँ आप सबसे। वो फिर शादी के हंगामों में बिजी हो जाऊंगा, शायद कह ना सकूं। मैं आप सबसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू गाइस। मुझे लगा क्या देना चाहिए। We love you. चलिए मियाँ, देर हो गई है। 1 मिनट रूम से जा आप चलिए ना, मैं गाड़ी में बैठ। मुझे रेड लिपस्टिक दे दो। लेकिन वो फैशन में नहीं है। कोई बात नहीं, शादी किसकी हो रही है? आपकी। और फिर मर्जी किसकी चलेगी? आपकी। 2 वो जो मांग रही है। अरे नहीं, वो वाली, ये वाली लगाओ, ये वाली ज्यादा अच्छी है। और जल्दी तैयार हो जाओ, आया आ गई ना तो सारा सुकून बर्बाद कर देगी। मुझे भी अभी रेडी होना है। अरे मुंह छुपाओ, जल्दी करो। क्यों मुंह छुपा? ऐसे कैसे मुंह दिखा दे? हाँ, तो कैसे दिखा दें भाई? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। यार तुम हर चीज में पैसे। तो कौन दिखाता है इससे मुंह? इतना तो पता होना चाहिए ना रस्म और रिवाज का। अच्छा ये क्या है? 500। इतने कम पैसे? ये देख लो, इतनी वैल्यू है तुम्हारी। ऐसा कुछ नहीं, तुम हद हो गई तुम्हें। ये अब और नहीं मांगना। चलो शाबाश निकल। इंसान को ना खुद थोड़ी सी शर्मिंदगी होनी चाहिए इतने पैसे देते हुए। लेकिन निकल लेना, ठीक है चलो शाबाश। जा रही हूँ, जो बात करनी है जल्दी कर लेना, आरा के आने से पहले। चलो। तो ये कौन सी रस्म थी? मुझे तुमसे जरा सा सब्र नहीं हो रहा था? नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना सब्र। इतने अरसे तक तुम्हें अपनी दुल्हन बनाने का सपना देखा है, हकीकत हो रहा है तो देख तो लेने दो। तो तुम्हें सारी जिंदगी मेरा ही चेहरा देखना है? हक हाँ, तुम्हारा ही देखना है। आई नो तुम्हारा देखना। बल्कि मुझे तो लगता है कि एक जिंदगी कम है इस सब के लिए। 1000 जिंदगियां भी कम पड़ेंगी। हाशिम, तुम्हें पता है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम जैसा प्यार करने वाला जीवन साथी मिला। अल्लाह ताला हमें हर बुरी नजर से बचाए। हाँ सुनो, तुम्हें वो तायब के साथ जाना था ना? हाँ, लेकिन दिल नहीं कर रहा ना। क्यों दिल नहीं कर रहा? फिर क्या दिल कर रहा है तुम्हारा? मैं दिल कर रहा है कि मैं तुम्हारी शान में, तुम्हारे हुस्न में कसीदा करूं। सुनाओ ना। 7 रंगों की सतरंगी फीकी मेरे प्यार के आगे। चांद भी धीमा, फूल भी बेरा, याद तेरे दीदार के आगे। अच्छा था ना? बहुत अच्छा था। बड़ी मुश्किल से याद किया मैंने। पता चल रहा है मुझे। यार तुम शायर भी बन गए हो। बोलो तो शायर क्या, मैं मजनू, रोमियो और कौन सा होता। अच्छा जाओ, फिर देखिएगा। जाओ जाओ, पैसे भी दिए अब तो। मुझे तैयार होने तो, फिर देर हो जाएगी। आज आ रहा हूँ क्योंकि कोई भरोसा नहीं, वो आ रहा आ गई ना। तुम्हें भी तो जाना है ना, जल्दी से जाओ। अरे तायब के साथ जाना था ना, जाओ। वेट करेंगे। पता नहीं बेटा, अजीब सी तबीयत हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा, मैं समझ गया। घर में बहू आ जाएगी ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि कहीं वो आपसे आपका बेटा न छीन ले। बच्चा बनना चाहता हूँ। आप जब मुझे गोश्त खिलाने ले जाते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं।
तो चलते राजा बाप बेटा मिलके ईद मनाते हैं। होता हाँ आजा। मोबाइल ऐसा नहीं है भाई, मेरे पास भाई को कसम से कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी ओए भाई माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आज तो कयामत आ रही हो। सुनो, अच्छा अगर कहो तो मैं नजर उतार दूं? हाय अल्लाह, क्या हो गया है आपको? पोते पोतियों की शादियां कर रहे हैं हम, और आप हैं कि इस उम्र में। अरे भाई क्या हो गया? ये कौन सी किताब में लिखा है कि अपनी बीवी की तारीफ करने के लिए उम्र की कैद होती है? तौबा है, आपसे बातों में कौन जीता है आज तक? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा जी अबे अब तक इसी तरह फिर रहा है? तैयार नहीं हुआ? जल्दी से तैयार हो और मेरे साथ निकल ले ऑन के लिए। अब्बा मैं अभी तो मैं ड्रेस लेकर आया हूँ, प्रेस करना है, नहाऊंगा, चेंज करूंगा, बाल बनाने मुझे टाइम लग जाएगा। और वैसे भी मैं सुबह ही तो हॉल से होके आया हूँ। देखिए ना अम्मा भी, मैंने सिर्फ हुसन आरा को एक काम कहा था कि फूलों का थाल सजा देना, मगर मजाल है वो हर डराम किसी काम को हाथ लगाए। सुबह से तैयारियां तो ऐसे करती फिर रही है, पता नहीं उसकी शादी है। अरे अम्मा आज के दिन तो छोड़ दें, आरा वैसे ही बहुत कम खुशियां मनाती है, बख्श दे उन्हें, मत करवाए काम आज उनसे। अच्छा भाई ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ हाल, जाके देखूं काम वाम ठीक से किया है कि नहीं किया इन्होंने। और तुम लोग ना तैयार होके जल्दी से वक्त पे पहुंच जाना। आप फिक्र ना करें, हम पहुंच जाएंगे, बस आप आराम से जाएं, सारे इंतजामात अच्छी तरह से देख लें। अच्छी थी। अरे हाँ एक बात रह गई, नजर उतरवा लेना। अल्लाह, मैं जा रहा हूँ चेंज करने। अरे जल्दी कर, मैं थाल सजा लूं, खुद ही कर लूं मैं। और जल्दी कर लो भाई, देर ना हो जाए। यहाँ क्यों रोक दी गाड़ी? अब आपको याद है यहाँ से वो पिछली गली में एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, वहाँ पर आप बचपन में मुझे रोस्ट खिलाने लेके जाया करते थे। खास तौर पे जब तुम्हारा अच्छा रिजल्ट आता था, बहुत जिद करता था तुम। आज पता नहीं मेरा क्यों दिल चाह रहा है कि मैं वो मोमेंट्स को दोबारा जिए, बच्चा बनना चाहता हूँ। आप जब मुझे रोस्ट खिलाने ले जाते थे तो मुझे ऐसा लगता था हम ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलते राजा बाप बेटा मिलके ईद मनाते हैं। होता हाँ आजा। मोबाइल ऐसा नहीं है भाई, मेरे पास भाई को कसम से कुछ नहीं है। अरे भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी ओए अबू बेटे, मेरे बेटे को देख। हाशिम 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 सामने निकल, सामने निकल, सामने निकल। हाशिम, अगर और करे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। हाशिम, किसी ने कॉल किया एम्बुलेंस को, कॉल किया है। हेलो एम्बुलेंस। अच्छा मेरे भाई आगे गोल, आगे गोल, आगे गोल। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, अब्बू माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी लग रही हो। क्या हुआ हाथ में बेटा? अम्मी वो असल में चूड़ियां पहन रही थी तो जरा सा कट लग गया।
ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं नहीं अम्मी, आप लोग परेशान ना हो, बस वो छोटा सा कट ही है। मैं तो अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मेरी बेटी को छोटी सी छोटी तकलीफ से भी हाफिज रखे। बेटा देखो, आज तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है। आज का दिन वो है जब एक बेटी अपने वालिदैन के घर से अपने घर जाती है, अपना आशियाना बनाती है। हम दुआ बस यही करते हैं कि तुम हाशिम और साबिर भाई की फैमिली को खुश रखोगी और इंशाअल्लाह हमारी इज्जत बरकरार रखोगी। इंशाअल्लाह अब्बू, मैं पूरी कोशिश करूंगी। शाबाश बेटा। अच्छा बस करें, रुलाएंगे क्या? चलिए बेटा, कुछ लगा लोगी या मैं दवाई लेकर आऊं? नहीं नहीं, हाँ मेरे पास है बैंडेज, मैं देख लेती हूँ। चलो। थैंक यू। राशिदा, तुम ठीक तो? क्या हुआ? इमाम जामिन गिर के फिर ये उठा लिया मैंने। इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? सब ठीक तो है? नहीं, बहुत घबराहट हो रही है। सब तुम्हारा वहम है, टेंशन मत लो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मेरे बेटे के शगनों का थान गिर गया, इमाम जामिन गिर के। मैं दोबारा ही समेट देती हूँ, तुम खामखा फिक्र कर रहे हो। ऐसी इंशाल्लाह कोई बात नहीं होगी। मुझे थोड़ा पानी ला के दे दो, यही बैठने में लाती हूँ। यहाँ खैर करना मेरे वाले, रहम फरमा दो। अम्मी क्या हुआ है? अभी तो सही थी आप। कह रही है कि दिल घबरा रहा है। क्या हुआ है? पता नहीं बेटा, अजीब सी तबीयत हो रही है, बहुत घबराहट हो रही है। अच्छा मैं समझ गया, घर में बहू आ जाएगी ना, इसीलिए आपको लग रहा है कि कहीं वो आपसे आपका बेटा न छीन ले। शरारती कहेंगे। बहू नहीं, बेटी है वो मेरी। हेलो, हाँ यार टाइम पर आ जाना भाई। क्या? हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ है? कहाँ जा रहे हो? ये लड़का भी ना। आयान, आयान, बोल भाई का है? बताओ। क्या हुआ? सब खैर तो है? साबिर भाई कहाँ है? उन्हें वहां लेकर गए। हाशिम भाई को 2 गोलियां लगी हैं दिल के पास। क्या? ठीक हो जाए तो हट कर दफो मेरे साथ। तौबा है, मुझसे नारा की तो तैयारियां नहीं खत्म होके दे रही है। दुल्हन से ज्यादा तो वो सजरी संवर रही है।
अरे कभी झुमका पहन रही है, कभी टीका चेंज कर रही है, कभी झूमर लगा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राजता, क्या हो गया है? कहाँ खोई हुई? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। हाशिम ने भी तैयार भी होने, और ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहे। ये अब्बा मियाँ की कॉल है। हेलो जी अब्बा मियाँ। जी मैं भी कब से फोन मिला रही हूँ, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई। जी ठीक है। क्या हुआ? क्या कह रहे थे अब्बा मियाँ? कह रहे हैं कि वो शादी हॉल से घर आ रहे हैं। घर क्यों आ रहे हैं? हॉल तो हमने जाना था ना, और अम्मा भी कब से तैयार है। अरे वो कोस्टर भी आ गई है। मोहल्ले वाले और मेहमान कभी भी आ सकते हैं, उन्होंने तो हमारे साथ जाना है ना। फिर अब क्या करेंगे? खैर करे, फोन क्यों नहीं उठा रहे? आज तो वैसे ही सुबह से बहुत दिल घबरा रहा है मेरा। मैं माँ जबी को बता के आती। नहीं रुक जाओ, खबरदार उसे कुछ बोला, परेशान हो जाएगी बहुत। तुम अच्छा सोचो, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा सब। और ये कासिम पता नहीं बगैर बताए कहाँ चला गया, तुम्हें बता कर गया? वो कासिम तो अजीम चाचू के साथ गया है। क्या यहाँ कहीं कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं कर लिया हाशिम ने? ऐसी बातें कर रहे हो, अल्लाह ना करे कोई झगड़ा हो। अल्लाह सब खैर करेगा। तुम खामा परेशान हो रही हो। तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रहे? खैर आज हाशिम भाई की शादी है और अब्बू अल्लाह खैर करना, अल्लाह करे ऑपरेशन कामयाब हो जाए। आमीन आमीन। यार अन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि सही वक्त पर हमको यहाँ ले आए। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि लाने में थोड़ी देर और हो जाती तो वरना ना जाने क्या हो जाता। हेलो, अच्छा तुम लोग पहुंचो, मैं आता हूँ। लोगों ने बताया है कि डाकुओं के जो चेहरों पे नकाब थे, लेकिन हमारी कोशिश है कि हमें कोई लीड मिल जाए। अरे अगर आप लोग इतने एफिशिएंट होते ना तो ऐसी नौबत आती ही नहीं। शहर के हर मोहल्ले में डाकू न जाने इस तरह आम कैसे घूम सकते हैं। तो हमारी तो यही कोशिश रहती है कि हमारे होते हुए हमारी आवाम किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन सर हम क्या करें, बूढ़े लोग अच्छे लोग या लिबास पहन के बाहर घूम रहे होते हैं। हम भी सर पुलिस वाले इंसान हैं, हमसे भी गलती हो जाती है, हम भी तो खा जाते हैं। थैंक्स ये सर, चलता हो। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। अरे भाई क्या मसला हो गया? अब तक कोई हाल नहीं पहुंचा, मेहमान आने शुरू हो जाएंगे। अरे तो आप क्यों आ गए? वहाँ कोई तो होना चाहिए मेहमानों को रिसीव करने के लिए। कोई लड़का फोन ही नहीं उठा रहा, मैं क्या करता? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, फोन तो मिलाओ। माँ जब भी पूछ रही है हॉल के लिए कब निकलना है। फोटोग्राफर पहुंच गया है, वो कॉल कर रहा है, वेट कर रहा है वहाँ पे। अब्बा मियाँ, शमीम तो आपके साथ ही गए थे ना? हाँ, शमीम तो मेरे साथ था हॉल पे, लेकिन फिर अचानक वो पता नहीं कहीं चला गया। क्या सब ठीक तो है ना? हम तो खामखा परेशान हो रहे हैं, शायद रास्ते में होंगे, आ रहे होंगे यहाँ। अल्लाह करे कि ऐसे ही। तुम फोन लेकर आओ, कॉल करते। हाँ। अल्लाह ने हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई भाई।
समझ में नहीं आता घर वालों को क्या कहे। फोन पे फोन आ रहे। जाहिर सी बात है अम्मा भी, अब्बा मियाँ कितने परेशान हो। भाई हॉल में लोग भी आना शुरू हो गए। मैं तो कह रहा हूँ कि अब सच बता दें घर वालों को। साहब, मेरे अब्बू और भाई कैसे हैं? देखें, हमने बुलेट्स तो निकाल दी है, मगर अभी इन दोनों की हालत ठीक नहीं है, जान को खतरा है। तो आप तो डॉक्टर है ना, कुछ करें। थैंक्स टू हिम ये सही वक्त पर यहाँ ले आए, वरना काफी देर हो चुकी होती। डॉक्टर साहब, जिस पेशेंट को गोली लगी थी, प्लीज मेरे साथ चले। हो चल हम भी चल। नहीं, रुक जाओ चाचा, नहीं जा सकते हो। कासिम, अंदर ऑपरेशन थिएटर में अलाउड नहीं है, 2 मिनट सब्र तो रखो। नहीं जाने देंगे ना। ये क्या हो गया? कासिम, दुआ करो, सब ठीक हो जाएगा। कासिम बेटा, हौसला रखो। उफ अल्लाह, पता नहीं कहाँ रह गए ये लोग। वक्त गुजर जाएगा, फिर पहुंचेंगे हम। भाई मुझे तो लगता है ये लोग ना मेंस सैलून चले गए रेपा पोती करवाने के लिए। हुसनारा, कभी तो मौका देख लिया करो। जब जी चाहता है जो मर्जी तुम बोल देती हो। लोग आ गए वो लोग। आ गए बेटा, साबिर से कहो ना कि कार अंदर ले आए, फिर सब मिलके चलेंगे। अम्मा भी वो कहाँ है अजीम, साबिर और हाशिम? अरे मुंह से बको ना, क्या हुआ है? कहाँ है बच्चे? और हाशिम कहाँ है? कासिम साबिर भाई के साथ हॉस्पिटल में। खुदा के लिए भाई साफ साफ बताइए कि क्या हुआ साबिर को। कासिम, कहाँ छोड़कर आए हो हम वक्त? और भाई कहाँ है तुम्हारा? तुम्हें बताए ना कि आज उसकी शादी है। बताओ मुझे, कहाँ है भाई? कहाँ है? भाई को ही लाया हूँ। क्या?